हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गेश मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएम डायमेंशन। तो जैसा मेरा वादा था आप लोगों से, मैं आप लोगों के साथ एक कहानी, एक लव स्टोरी शेयर करने वाला था। तो ये लीजिए, मैं आ गया हूँ आप लोगों के सामने फिर से। और वीडियोस थोड़े जल्दी जल्दी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने प्यार मोहब्बत के सुरूर में डूबे हुए हैं। तो शायद उन लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए और हो सकता है कि कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाए। खैर, उम्मीद तो है। बाकी अगर मैं बात करूं कहानी की तो कोई भी कहानी, मेरा ऐसा मानना है कि हालांकि अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो ये कहानी मैंने लिखी है। और एज अ राइटर, जब भी आप, मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा राइटर नहीं हूँ, छोटी मोटी कहानियाँ लिख लेता हूँ, छोटी मोटी ऐसी कुछ पोइट्री वगैरह लिख लेता हूँ। और जितना मैंने सीखा है उसमें मुझे यही समझ में आया है कि आप कभी भी राइट नहीं करते हैं, आप हमेशा री राइट करते हैं। जो घटा है आपके साथ, जो हुआ है आपके साथ, और वो एहसास, वो जज्बात जो किसी दौर में आपके जहन से गुजरे हैं, वो आप कहानियों में लाते हैं, अपने किरदारों में लाते हैं। और तब वो एक मुकम्मल कहानी बन सकती है। एक मुकम्मल दास्तान है या नहीं, ये तो कहानी के एंड पर डिपेंड करता है, लेकिन एक मुकम्मल कहानी बन सकती है। तो इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कहानी जो है कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में हुए कुछ इंसिडेंट्स, बिट्स एंड पीसेस में, जिनसे ये इंस्पायर्ड है। पूरी तरह सच भी नहीं कहूँगा, पूरी तरह झूठ भी नहीं कहूँगा। अब कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, इस पैमाने पे इसको अगर ना नापें, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको ये असल जिंदगी की कहानी लगी सुनने के बाद, या आपको लगा एक फिक्शन था जो बहुत अच्छा लगा। तो आपका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन मूविंग ऑन, अगर मैं कहानी की शुरुआत करूं तो जैसा कि आपने थंबनेल में टाइटल देखा होगा, जो मतलब टाइटल कुछ ऐसा है कि एक कहते हैं ना कि डिस्कवरी होती है। जब आप टीनेज में होते हैं तो आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डिस्कवर कर रहे होते हैं, फीलिंग्स को डिस्कवर कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे जो एक इमोशन होता है, एक जो लव की फीलिंग होती है, वो किस तरह आपके जहन में उतरती है, किस तरह आपके जज्बातों में ढल जाती है, और आपको पता भी नहीं होता है कि ये असल में है क्या, ये फीलिंग्स क्या हैं। लेकिन ये एहसास, ये जज्बात आपको एक बहुत अलग दुनिया दिखाते हैं। और ऐसी दुनिया से जब आप गुजरते हैं तब आप कहते हैं ना कि मोहब्बत के, इश्क के जज्बे के थोड़े से करीब आ जाता है। तो जैसा मैंने कहा, कहानी का जो शीर्षक हिंदी में कह लीजिए या फिर टाइटल कह लीजिए, तो वो है आरज़ूए मोहब्बत। और ये कहानी है दो लोगों की। जाहिर सी बात है, एक लव स्टोरी है तो दो कैरेक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है, एक लड़का एक लड़की। अब एक बैकड्रॉप में ले जाता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंट्रो लंबा ना करते हुए। बैकड्रॉप कुछ इस तरह का है। देखिए, अगर इसमें मैं थोड़ा कैजुअल हो जाऊँ या थोड़ा सा नहीं भावनाओं में बह जाऊँ तो बुरा मत मनाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मेरा एक पास्ट है, उसके कुछ इमोशंस हैं जो जुड़े हुए हैं इस कहानी के साथ। इसलिए मैंने सोचा इनफैक्ट कि ये कहानी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। बात है मेरा ख्याल 2009 या 10 के आसपास की बात है, बहुत साल गुजर गए उस चीज़ को। तो 2010 या 11 की बात है। एक शहर है, आप एग्जाम्पल के तौर पे महानगर कह सकते हैं, एक फिक्शन कैपिटल हो जाएगा आपने थॉट्स का। तो महानगर है एक, जहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है शिवम, शिवम शर्मा, और एक लड़की है जिसका नाम है पल्लवी। अब ये दोनों कैसे मिलते हैं, तो सबसे पहले उस पर आते हैं, क्योंकि ये कहानी मैं आपको 2 या 3 पार्ट में कंटिन्यू करूँगा। डिपेंड करता है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट कितना समय लेता है, और उसके बाद ही मैं तय कर पाऊँगा कि 2 पार्ट में या 3 पार्ट में। बट ये है कि अगर 2 पार्ट में आएगी या 3 पार्ट में आएगी, तो जो लास्ट पार्ट होगा वो 14 Feb को ही आपको देखने को मिलेगा। ये मैं इस बात का ध्यान रखूँगा ताकि आप अपना वैलेंटाइन डे एंजॉय कर पाएँ, और क्यूरोसिटी आपकी एंड हो, जो भी सस्पेंस होगा वो खुले। तो वो 14 तारीख का डेट फाइनल है उस चीज़ के लिए।
अब शुरू से शुरू करते हैं। जैसा मैंने कहा, कहानी है शिवम शर्मा की, जो कि 11th में है और साइंस का स्टूडेंट है, और यूपी की कहानी है थोड़ी। तो अगर आप बात करें यूपी में, हमारी तरफ ऐसा होता है कि दो तरह के वो होते हैं। मतलब एक होता है कि जैसे जितने भी बोर्ड्स होते हैं, एजुकेशनल बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी स्टेट बोर्ड जिसे कहते हैं हम, तो वो है, मेरा ख्याल है हर जगह ऐसा ही होता होगा। बट वहाँ पे ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है कि वो यूपी बोर्ड से पढ़ता है, 11th में है, और क्या कहते हैं, जहाँ वो रहता है उसके पड़ोस में उसका एक दोस्त रहता है, विशाल नाम है उसका, प्यार से सब उसे विशु विशु कहते हैं। और जो शिवम है वो कह लीजिए कि बहुत ही खुश मिजाज, एक जिंदा दिल लड़का है, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, बहुत सारे ख्वाब हैं उसके, और बहुत हद तक हर चीज़ को आजमाना चाहता है। किसी भी एहसास से आप कह लीजिए, सही लफ्ज़ क्या होगा मेरे ख्याल से, किसी भी ऐसा एहसास जो कि ज़िंदगी से हो, एहसास ज़िंदगी, उससे महरूम नहीं रहना चाहता वो। तो इस तरह का लड़का है। बात करें अगर पल्लवी की, तो पल्लवी ऑन दी अदर साइड थोड़ी सी आप कह सकते हैं पढ़ाकू टाइप है, स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस करने वाली है, और एक बहुत ही खूबसूरत सी, अगर मैं सही मायनों में आपको दर्शाना चाहूँ कि वो देखने में, क्योंकि एक ऑडियो मीडियम, मतलब एक कहानी सुना रहा हूँ मैं आपको, मेरे पास कोई ऐसा वीडियो तो नहीं है, तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ अगर, तो रिसेंटली उस टाइम पे जब की ये कहानी है, रब ने बना दी जोड़ी जो थी वो रिलीज़ हुई थी, और अनुष्का शर्मा उस टाइम पे नई आई थी। तो आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक वो अनुष्का शर्मा की तरह दिखती थी, और बहुत ही ज़हीन, खूबसूरत, और कहते हैं ना कि एक नर्म मिजाज की लड़की थी। हालांकि उसके किरदार में ऐसे कुछ रंग भी थे जो बहुत कम लोगों के सामने वो दिखाती थी या दर्शाती थी, बट हाँ, थोड़ी सी आप कह सकते हैं रिजर्व नेचर की थी, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं थी। उसके बिल्कुल उलट शिवम जो था वो बहुत ही फ्लैम्बॉयंट टाइप का, और बहुत जल्दी लोगों से दोस्ती करने वाला, लोगों को अपने अपनी बातों के तरीके से, अपने कम्युनिकेशन से इम्प्रेस करने वाला, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से इम्प्रेस करने वाला ऐसा एक कैरेक्टर है। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि विशाल जो दोस्त है शिवम का, वो एक दिन आता है, उसके बाद एक्चुअली उनका एक मतलब एक थोड़ा सा रूटीन सा होता है, शाम में वो खेलने जाते हैं स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम उनके घर के पास होता है, इंक्लूडिंग दैट फैक्टर कि शिवम के पापा जो हैं वो रेलवेज में काम करते हैं, और वो लोग रेलवे कॉलोनी में ही रहते हैं। तो वो शाम को रोज़ खेलने जाते हैं, क्रिकेट वगैरह या बैडमिंटन इन केस। तो एक दिन विशाल उससे कहता है कि कुछ, ये 2009 की बात है, सर्दियों की, दिसंबर का टाइम है, दिसंबर एंड आने वाला है, न्यू ईयर का वीकेंड शुरू होने वाला है, और अभी अभी जो शिवम है उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं जो 6 महीने बाद लिए जाते हैं, और विशाल है वो भी 11th में, बट वो सीबीएसई बोर्ड से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है। अब वो एक दिन कहता है कि यार मेरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुए हैं, तो हाफ ईयरली के बाद प्री बोर्ड एक एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, उसकी प्रिपरेशन के लिए मुझे कोचिंग लगानी पड़ेगी मैथ्स की। तो जब वो ऐसा कहता है तो शिवम कहता है कि ठीक है भाई, अगर आप लगता है कि ज़रूरत है तो ये अच्छी बात है, पढ़ाई के तरफ सीरियस होना बहुत अच्छी बात है, तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो? अगर तू उम्मीद कर रहा है कि मैं बता दूंगा तुझे या मैं पढ़ा दूंगा तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम सीबीएसई बोर्ड से हो, मैं यूपी बोर्ड से हो। इस तरह की बातें उन दोनों के बीच चल रही होती है, हंसी मजाक हल्का फुल्का चलता है। फिर वो कहता है कि यार नहीं, ऐसा नहीं, बट एक काम कर सकते हैं, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे एक एरिया रहता है सिविल लाइंस का, जो कि काफ़ी पॉश इलाका है, वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, कुछ एक दो मॉल्स हैं। अब हालांकि 2009 के टाइम पे मॉल ऐसे थे, वो नए नए लॉन्च हुए थे उस टाइम पे। बताता चलूँ आपको कि मोबाइल फ़ोन्स इतने कॉमन नहीं थे, घर में एक ही फ़ोन होता था, और उस टाइम पे छोटे वो नोकिया 3310 का फ़ोन आता था, तो वैसा सा कुछ सीन था। और फेसबुक नया नया था, उतना पॉपुलर नहीं था, नया नया ही आया था इंडिया में।
इंडिया में क्या इनफैक्ट वर्ल्ड में भी बहुत लेटर ऑन, तब मतलब कहते हैं ना कि पॉपुलर होना शुरू हुआ है। तो 2009 में उतना पॉपुलर था नहीं, क्रेज था लोगों में बट रीच नहीं थी उतनी इसकी। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो था। कम्युनिकेशन के लिए वही था कि घर में एक फ़ोन होगा, या तो पापा रखेंगे या कोई बड़ा रखेगा। और कभी कभी लड़कियों को फ़ोन दिला दिए जाते थे छोटे वाले, कि वो अगर बाहर ट्यूशन पढ़ने जाती हैं सेफ्टी पर्पसेस के लिए, विच इज़ विमेन सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कहता है कि यार हम ना मतलब एक जगह है, मैंने पता किया है, कोचिंग सेंटर है वहाँ पे, मैथ्स के बहुत अच्छे ट्यूटर हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं हूँ। ये विशाल शिवम से कह रहा है कि मैं किसी को जानता नहीं हूँ, तो अच्छा होगा यार तू थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा है, बहुत जल्दी घुल मिल जाता है लोगों से, तो मेरे साथ चल ले और साथ में चल वहाँ पे कुछ दिन पढ़ना, एक्टिंग करना पढ़ने की, पढ़ेगा तो तू क्या ही, बट एक्टिंग कर लेना थोड़े दिन, और जब मेरी वहाँ सबसे दोस्ती हो जाएगी तो तू वापस आ जाना। तो शिवम ने कहा ठीक है, इतना कोई बुरा आइडिया नहीं है, तो उसने भी हाँ कर दी। फिर वेरी नेक्स्ट डे, क्योंकि शिवम के विंटर वेकेशन चल रहे थे, वो फ्री था, तो वेरी नेक्स्ट डे शाम का टाइम था, अराउंड मेरा ख्याल है 4 या 5 बजे का समय रहा होगा। दोनों ने डिसाइड किया कि वो जाएंगे। तो रेंजर साइकिल आती थी उस टाइम पर, मतलब अभी भी शायद आती है, तो रेंजर साइकिल आती थी, वो थी। और वो एक्चुअली शिवम के पास भी नहीं थी, वो थी विशाल के पास। तो विशाल और शिवम आपस में मतलब अपना क्या कहते हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाएंगे। कोचिंग सेंटर था, बहुत पॉपुलर कोचिंग सेंटर है वहाँ का, तो वहाँ जाते हैं। शाम का टाइम है। सबसे पहले कोचिंग सेंटर्स में एक होता है कि आप एक फॉर्म फिल करते हैं, अपनी डिटेल्स करते हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट का ट्यूटर चाहिए, फीस वगैरह डिस्कस की जाती है, और 3 दिन का ट्रायल क्लास होता है। उसके बाद बोला जाता है कि आपको फीस सबमिट करनी है। तो उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ 2009 में, आई बिलीव समवेयर अराउंड वहाँ की फीस आई गेस 800 थी पर मंथ, जो कि काफ़ी महंगा था इनफैक्ट, बट क्योंकि सीबीएसई बोर्ड्स के ट्यूशन उस टाइम पे थोड़े महंगे होते थे कंपैरेटिवली। आज तो खैर और भी ज़्यादा महंगी पढ़ाई, बहुत महंगी है, पर खैर। तो वो गए। अब प्रॉब्लम ये थी कि भाई प्लान तो बना लिया, और एक्टिंग वैक्टिंग भी चलो कर ही लेंगे किसी तरीके से, लेकिन सवाल ये है कि फीस भरने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि विशाल भैया तो अपने घर से लेंगे, क्योंकि वो ट्यूशन ज्वाइन कर रहे हैं, उनके घर वाले दे भी देंगे, लेकिन शिवम पैसे कहाँ से लाएगा। तो ये बात जब उसने विशाल से कही, तो विशाल ने कहा कि तो 3 दिन की ट्रायल क्लास ले, और 3 दिन बाद तो छोड़ दियो, तो तुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो उसने कहा यार बट वो वहाँ पे डिटेल्स लेंगे, नंबर लेंगे, बाद में उन्होंने फ़ोन किया, पापा को पता चला तो वो क्या बोलेंगे। तो बोला यार वो देख लेंगे ना, कोई नंबर उल्टा सीधा कोई गलत नंबर लिख देना, और बस 3 दिन की तो बात है। तो मैंने कहा मतलब इन द सेंस कि खैर उस टाइम पे शिवम ने कहा कि ठीक है ऐसा है तो देखते हैं। अब मैंने कहा इसलिए निकल गया क्योंकि जैसा मैंने बताया कुछ हद तक कहानी मिलती जुलती है मेरी रियल लाइफ स्टोरी से, थोड़ा फिक्शन थोड़ी रियलिटी वो आपको पता चल ही जाए। तो उसने कहा कि ठीक है भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चलते। तो हम चले गए, और शिवम और विशाल जो थे वो वहाँ गए, पहला दिन था। अब शिवम ने सोचा कि अगर वो अपना सही नाम बताएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, तो उसने अपने एक फ्रेंड का नंबर दे दिया। और वहाँ पर नंबर गलत तो नहीं लिख सकता था क्योंकि कॉल करके शायद वो वेरीफाई कर ले, और उसने अपना नाम वहाँ पे ऋतुराज बताया, ऋतुराज मिश्रा। शिवम जो था वो जानता था कि 3 दिन बाद उसे वो क्लास ज्वाइन करनी नहीं है, तो सही नाम बता गया। और क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड की कोचिंग सेंटर थे तो दोबारा उसको वहाँ जाना पड़ेगा भी कोचिंग के लिए, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ थी नहीं नियर फ्यूचर में। तो ये सोच के उसने कहा कि चलो यार दोस्त है साथ में चले जाते हैं, थोड़ा फन हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि उसका कैरेक्टर ऐसा था कि वो किसी भी तरह की चीज़ को एक्सप्लोर करना, एक्सपीरियंस करना, उससे कभी पीछे नहीं हटता था। तो वो चला गया। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह फिल हुआ, वो अंदर गए, 6 बजे से क्लास थी। फॉर्मेलिटीज़ पूरी होते होते क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे आए थे, नया बैच स्टार्ट हो रहा था, तो एक बैच था जहाँ पे ऑनगोइंग क्लासेस चल रही थी और वो 6 बजे से स्टार्ट होने वाला था। 6:05 तक ये लोग फ्री हुए, इन्हें बोला गया कि आप लोग जाइए और क्लास ज्वाइन कीजिए। फिर वो कैबिनेट्स बना रखे होते हैं उन्होंने, कुछ कर्टेंस डाल के, और नॉर्मल एक बड़ा सा हॉल टाइप हुआ था, उसमें ही कर्टेन डाल के अपना अलग अलग कैबिनेट्स बना लेते हैं सो दैट कि ज़्यादा क्लासेस चला सकें। और
उनका ये भी रहता था कि यार एक क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं रखने, क्योंकि फिर उसमें वो डिस्टर्बेंस रहता है और वो एक इंगेजिंग जैसे कहते हैं ना कि स्टडी सेशन हो नहीं पाता। तो वो विशाल और शिवम दोनों गए और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो पहला ही रूम था, वो दरवाज़ा खोला, अंदर गए। वहाँ पे जो सर थे राम कुमार वर्मा, वो बहुत ही मतलब पॉपुलर टीचर थे उस एरिया के, अगर बात करें उस इंस्टीट्यूट के। तो उन्होंने वेलकम किया, दिखाया। जब ये एंटर किया शिवम, तो इसने देखा कि सामने एक लड़की बैठी है, पल्लवी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। पल्लवी बैठी है और पल्लवी देखती है एक ग्लास का चश्मा था, मतलब ग्लास फ्रेम का, फ्रेम नहीं था उसमें, और कुछ लाइट ब्लू कलर का टॉप वगैरह पहन रखा था। वो देखती है तो सराउंडिंग्स में एक राउंड टेबल था, उसकी तरफ कुर्सियाँ लगी हुई थी, और कुर्सियाँ कुछ ऐसी होती हैं जैसे नॉर्मल, जैसे अभी जिस कुर्सी पर मैं बैठा कि सिंपल सा एक सीट होती है और ऐसे होता है, और उसमें ड्रिल्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो उसका एक एक्सटेंशन होता है एक तरीके से बैक को रिलीफ देने के लिए। तो वो बैक सपोर्ट बेसिकली कह सकते हैं। तो वो वहाँ से उठी कि उसे लगा कि विशाल जाते ही सामने सीट खाली थी, वो बैठ गया। अब जब वो उठी तो ये मैं थोड़ा बिल्डअप कर रहा हूँ, बताइए करो पहला इंट्रोडक्शन कैसा होगा। तो वो जैसे ही हटी सीट ऑफर करने के लिए, वो सीट थोड़ी सी मतलब लड़खड़ा गई और गिरने ही वाली थी कि शिवम जो था वो स्टाइल से गया, उसने एक पैर आगे किया और अपने पैर पे वो कुर्सी रोक ली, फिर उसे ऊपर किया, बैठ गया। इंट्रो हुआ, अपना नाम बताया, शिवम ने अपना नाम ऋतुराज बताया, और बात हुई, सबसे हाय हेलो हुआ। एक दो लड़के और थे उस टाइम पे उस बैच में, शायद एक का नाम विकास था या एक का नाम शायद आशीष था। तो हाय हेलो हुई इनकी आपस में, सब बताया गया। तो शिवम ने बता दिया, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल का नाम बता दिया उसने कि भाई मैं वहाँ पढ़ता हूँ, क्योंकि वो पढ़ता तो खैर यूपी बोर्ड वाले किसी स्कूल में था, उस स्कूल का नाम मैं आपको नहीं बताऊँगा। तो खैर हुआ ये सब ने अपना हुआ, चीज़ें हुई। फिर अचानक से पल्लवी ने कहा सर से कि सर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपने पूछी हैं, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि ये मतलब, हाँ उस टाइम तक स्कूल नहीं बताया था कि कौन से स्कूल में, तो जो कि मैं बताना चाह मतलब शिवम बताना चाह भी नहीं। तो फिर मुझे लगा यार ये तो बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही है, खैर मुझे अच्छी तो लगी। कहते हैं कि अपनी रियल स्टोरी को रियल रखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उसमें ना ज़्यादा फेरबदल ना करें। लेकिन अब क्या बार मैं अपना और उसका रेफरेंस दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ आई गया होगा कि ये कहानी कहीं ना तक मुझसे इंस्पायर्ड ही है। तो खैर मूविंग ऑन, मैं अपने जज्बात काबू में रखने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर होता ये है कि वहाँ पे शिवम कहता है कि मतलब वो अपने स्कूल का नाम बता रहा, और बात बस हो जाती है। उस दिन छुट्टी होती है, सब बाहर मिलते हैं, नॉर्मल चिट चैट, पहले दिन पे क्या ही सारा बात होती है। फिर शिवम और पल्लवी अपने घर चले जाते हैं, विशाल भी अपने घर वापस आ जाता है। विशाल बहुत खुश है कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त गुजरा है, तो उसको तो उसके लिए सब ठीक है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, उसने जैसा सोचा था वैसा हो गया। शिवम जब अपने घर जाता है तो वो सोचता है, मतलब उसे लगता है कि यार वो गलत तो नहीं कर रहा, गलत इन द सेंस कि उसने सोचा था 3 दिन जाएगा, क्लास 10 करेगा, चौथे दिन से जाना बंद कर देगा या कोई बहाना मार देगा। लेकिन चीज़ें इतनी आसान अगर होती तो फिर ज़िंदगी की बात ही क्या होती। अब पल्लवी है, पल्लवी उसे पसंद आई है, पहला प्यार आप कह सकते हैं ज़िंदगी का आता है, और उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे कैसे करे। वो रहना चाहता है वहाँ पे, बट वही है कि अगर पूरा महीना पढ़ना है तो फिर पैसे भी देने पड़ेंगे, और एक स्टूडेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो मिडिल क्लास फैमिली है तो इतनी अच्छी पॉकेट मनी भी नहीं है। अब वो सोचता रहता है कि क्या करे। इस तरह से वो रात निकल जाती है सोचते सोचते उसकी। ऑन दी अदर हैंड अगर बात करें पल्लवी की, तो पल्लवी उस दिन जब घर जाती है, तो पल्लवी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वो वहीं पे सिविल लाइंस में ही रहती है। उसके साथ मतलब उसकी एक छोटी सिस्टर जो कि क्या कहते हैं, उससे शायद 9th क्लास में पढ़ती है शायद,
उस टाइम पे वो भी 11th में थी, वो 9th में थी, और वो 2 बहनें हैं। उसके पापा कुछ उनका बिजनेस है जिसके लिए उन्हें एक्सपोर्ट का बिजनेस है, तो ट्रैवल करते रहते हैं। कभी कभी मम्मी भी ट्रैवल करती है साथ में। तो ऐसा सा कुछ है उनका फैमिली का सिनेरियो। वो दिन घर जाती है अपने लिए, उसे कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो वो कॉफ़ी बनाती है और बैठ कर बस सोच रही होती है, पता नहीं क्या, बट वो सोच रही होती है कि शिवम के बारे में कैसा लड़का है, क्या है। तो कुछ उसे लगा कि हाँ उसने थोड़ा ओवर किया था या ज़्यादा ही हीरोइक शो करा था अपने आप को, बट वो चीज़ बचपना कह लीजिए या जो कह लीजिए उसे अच्छा लगता है, उसको क्यूट लगता है। इधर शिवम भैया सोच रहे हैं उसके बारे में। तो खैर पहला दिन निकल जाता है, सेकेंड डे वो वापस से मिलते हैं। फिर उस दिन होता ये है कि विशाल जो है वो पहले निकल जाता है, क्योंकि शिवम अपने घर पे नहीं था जब वो उसे लेने आया। अब शिवम जो थे हमारे शिवम भाई, वो सोच रहे थे कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा जाएंगे, मिलेंगे, अगर बात ज़्यादा आगे बढ़ी तो शायद ये गलत होगा, तो वो घर से निकलता ही नहीं है। फिर थोड़ी बहुत देर बाद पता नहीं उनके दिमाग में क्या आता है, वो सोचते हैं चलो चलते हैं ना, तो वो अकेले चले जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कुछ 6 बजे क्लास स्टार्ट होती है और वो 6:10 पे वहाँ पहुँचते हैं। अब इस 10 मिनटों में वहाँ का ये है कि चलो भाई टीचर कह रहे हैं चलो आ ही जाएगा, पर पल्लवी सोच रही है कि भाई वो कहाँ रह गया, क्यों नहीं आया। एक बार उसने विशाल से ही पूछा, तो विशाल ने कहा कि यार मुझे नहीं पता, मैं उसके घर गया था बट वो घर पे नहीं था। हालांकि झूठ बुलवाया था, शिवम ने खुद ही मना किया था क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था, तो शायद कहीं गया होगा काम से। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर जब वो पहुँचता है तो सर कहते हैं कि कैसे हो, बोलता है सर कुछ काम आ गया था घर का, सामान नहीं चले गए, कुछ ज़रूरी फंक्शन था, तो वहाँ पे एक चीज़ रह गई थी लाने को, वो क्या कहते हैं लाने चला गया था, तो टाइम लग गया। बहाना चल जाता है, उस टाइम पे बहुत बहाने चलते थे, इस तरह के बहाने तो बहुत चलते थे। तो बस वो बजाता है, बैठ जाता है, क्लास खत्म होती है, बाहर आते हैं वो। शिवम थोड़ा लेट निकलता है, सर से कुछ डाउट्स क्लियर कर रहा होता है, मतलब डाउट्स क्या नहीं कर रहा, बट आता है क्योंकि कुछ चीज़ें थी। अब ये है ना कि रिलेवेंस दिखानी ज़रूरी है कि आप पढ़ रहे हो, तो उसका भी कुछ हद तक सब्जेक्ट सेम ही था, तो कुछ उसको पर्सनल डाउट्स थे, तो वो उसने उस क्योंकि उसने सोचा पढ़ने आया तो क्लियर कर लो। अब वो बाहर निकलता है 7:15 अराउंड। अब सर्दियों का टाइम है, अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है। और हालांकि क्योंकि जैसे मैंने बताया पॉश एरिया था वो, तो पॉश एरिया होने की वजह से लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, और सब एक मार्केट सी खुल जाती है वहाँ पे, लोग घूमने फिरने निकलते हैं, तो एरिया शानदार। बट 15 मिनट तक वो जो पल्लवी थी उसके पास स्कूटी थी, एक्टिवा आई गेस ब्लैक कलर की, शायद ये सोच रहा था कि नहीं होनी चाहिए, बट हो गई। और फिर ये शायद अवॉइड करने के मूड में था शिवम, ये यार क्या करूँ, बट जब वो बाहर जाता है तो उससे कहती है राज तुम क्या हो गया, इतना लेट कैसे हो गया। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ डाउट्स थे क्लियर कर रहा था, बट तुम क्यों वेट कर रहे हो यार, मुझे कुछ पूछना था उनसे। तो वो कहते हैं कि मतलब शिवम कहता है कि ठीक है बताओ क्या बात है, ऐसी कोई ज़रूरी बात है। कहती है कि हाँ अगर समझ सकते हो तो ज़रूरी ही है। पूछता है क्या बात है, तो कहती है कि यार मेरे ना कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहे हैं, और क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ी बीमार थी तो मैं आ नहीं रही थी, तो तुम्हें देख के लगता है कि तुम काफ़ी इंटेलिजेंट, तो शायद तुम मेरी हेल्प कर पाओ। तो शिवम को समझ नहीं आता कि हाँ स्टडीज़ में अच्छा है शिव, बट अब ये भी नहीं कह सकता ना कि भाई पता नहीं वो जिस टॉपिक के बारे में बात करी है वो इसने अपने यूट्यूब वाले टॉपिक्स में कवर किया है नहीं किया है, तो थोड़ा ये फिर ये कहते हैं कि ठीक है अगर ऐसा है तो फॉलोइंग डे में भी कोई संडे वनडे आने वाला था। तो उसने बोला कि काम करते हैं तुम मुझे अपना नंबर दे दो और मैं तुम्हें कॉल कर लूँगी, और संडे मिल लेते हैं, तो मुझे बता देना जो भी मेरे डाउट्स हैं, मेरी हेल्प कर देना थोड़ी सी। तो ये कहता है कि ठीक है, पर अब क्योंकि इसे सेव किया है तो ये वर्बली पूछ लेता है कि एक दो टॉपिक्स के नाम ही बता दो एटलीस्ट, ताकि मैं एक बार देख लूँ मेरे नोट्स वगैरह। तो ये बताते ही है, वो लिख लेता है और फिर अपना नंबर दे देता है। अब नंबर का सिनेरियो जो है कि शिवम के घर में 2 फ़ोन है, एक शिवम है शिवम के पास रहता है, एक शिवम के पापा के पास रहता है, और शिवम की एक सिस्टर है उनसे 2 साल बड़ी है, वो शेयर करते हैं, मतलब जो भी ट्यूशन जा रहा है अगर शाम के टाइम
डर एक रहता है बेसिकली, जब आप फर्स्ट टाइम किसी के प्यार में पढ़ रहे होते हैं, पढ़ जाते हैं फिर तो क्या ही फर्क पड़ता है, बट पढ़ रहे होते हैं तो वो प्रोसेस में एक डर रहता है। तो वो नंबर दे देता है और फिर वो सोचता है कि मतलब वो उसे टाइम बता देता है कि अगर तुम्हें कॉल करना है तो तुम दिन के टाइम करना, क्योंकि शाम वाम में घर में फैमिली सब रहते हैं तो बात करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर अंडरस्टैंड। तो उसके बाद पल्लवी अपने घर चली जाती है, शाम अपने घर आ जाता है, सोचने लगता है कि क्या बात करेगा, कैसे बात करेगा, क्योंकि संडे आ गया बीच में, तो 3 दिन का वो एक्सटेंड हो गया, चौथा दिन भी चला गया। 5वें दिन पैसे की बात आएगी, यहाँ ये देख रहा है कि लड़की इंटरेस्ट दिखा रही है। अब इसमें ये इससे गलत मत लीजिएगा, इंटरेस्ट दिखाना इन द सेंस कि आपको किसी की कंपनी अच्छी लगती है तो आप बात करने की कोशिश तो करते ही हैं। तो वैसा सा कुछ सिनेरियो चल रहा था और टीनेजर्स थे दोनों, तो उस टाइम पे इतना कुछ, जैसे आजकल के टीनेजर्स तो बहुत एडवांस है, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो हालांकि लोग 90s की बातें करते हैं, बट स्टिल मैं उस टाइम की भी बोलूँगा कि वो इतना कोई एडवांस टाइम नहीं था। लोग इमोशंस थे और वैल्यूज़ भी थी साथ में, थोड़ा डर था, थोड़ी सी डेयरिंग भी थी, तो एक कॉम्बिनेशन, एक मिक्सचर टाइप का था। अब वो अपने घर चले जाते हैं, शिवम के दिमाग में ये चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। तो उसके हालात पे एक मैंने गज़ल टाइप की कुछ लिखी थी, उसकी कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि ना मोहब्बत है मुझे उससे, ना ही दिल का कोई रिश्ता है, वो शख्स मेरे दिल में फिर भी न जाने किस हद से रहता है। तो ऐसे ही कुछ सिनेरियो चल रहे थे उसके साथ भी। तो अब अगला जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी अभी तक आपको अच्छी लगी होगी, और आगे शिवम और पल्लवी की लाइफ में क्या होगा, ये आपस में क्या इन्हें एक दूसरे से प्यार होगा नहीं होगा, कैसे होगा, अगर होगा तो इनकी कहानी कहाँ तक जाएगी, इनकी कहानी का अंजाम क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। टिल देन टाटा बाय, दैट वाज द वीडियो एंड लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली किसी भी नई वीडियो का, जैसा मैंने बताया कि ये सीरीज़ में है स्टोरी, तो आप वो मिस ना कर दें, मतलब नोटिफिकेशन मिस ना कर दें। और स्टोरी कैसी लगी आपको बताइए, नेक्स्ट पार्ट के बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं, अगर ऐसी कुछ हैं तो वो बता दीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।